चलिए हथकड़ी की शुरुआत करते हैं। राजधानी जयपुर में हथियार का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के हथियार सप्लायर उमेश को महेश नगर इलाके से सीएसटी और महेश नगर पुलिस ने दबोचा है। आरोपी से 5 पिस्टल, 2 खाली मैगजीन और कारतूस बरामद हुए। आरोपी हथियारों को जयपुर में सप्लाई करने आया था। और क्या है ये पूरा मामला और इन हथियारों की सप्लाई कहां की जाने की हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। महाराष्ट्र का हथियार सप्लायर गिरफ्तार। क्या जयपुर में होने वाली थी बड़ी वारदात? क्या लॉरेंस गोदारा गैंग से है कनेक्शन? राजधानी जयपुर में बीते कई महीनों से कोई बड़ी फायरिंग और गैंगवॉर की घटना नहीं हुई है, लेकिन सन्नाटे के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं? सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम से कांस्टेबल विजयपाल और धर्मेंद्र की सूचना पर महाराष्ट्र के एक बड़े हथियार सप्लायर निशांत उमेश को जयपुर से पकड़ा गया है। आरोपी से 5 पिस्टल, 2 खाली मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी महाराष्ट्र से जयपुर हथियारों को सप्लाई करने के लिए पहुंचा था। हालांकि जयपुर में वो हथियार किसे सप्लाई करने आया था, इस बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। तो महाराष्ट्र का रहने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम निशांत उमेश पनाहले है, जो कि निर्मल नगर सेवगांव जिला अहमदनगर महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसके द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर ये हथियारों की फोटो वगैरह भी वो छोड़ करके लोगों को इस तरह से आकर्षित करता था कि जिसको भी हथियार चाहिए तो उससे संपर्क कर सकता है। इस सूचना को उन्होंने डेवलप किया और उस पर गहराई से काम करते हुए कल जो है 5 पिस्टल, 29 कारतूस के साथ और 2 मैगजीन के साथ उसको पकड़ने में सीएसटी और हमारी टीम ने सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि ये सभी हथियार भारत में ही बने हैं। संभव है कि आरोपी किसी फैक्ट्री से यह हथियार लेकर आया था। हालांकि फैक्ट्री किस राज्य में है, इसे लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों के साथ फोटो लगाता है। साथ ही ऑनलाइन ऑन डिमांड पर इन हथियारों को सप्लाई और बेचने का काम करता है। 20 से 50 हजार तक एक पिस्टल की कीमत रखी जाती है। इसके साथ ही मैगजीन और कारतूस की कीमत अलग से चुकानी होती है। आरोपी उमेश का सोशल मीडिया अकाउंट देखने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को जयपुर से दबोचा। आरोपी पहले भी नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। हथियारों की सप्लाई करने का काम इसने अभी ही शुरू किया था। इन सब बातों के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जयपुर में बड़ी मात्रा में हथियार क्यों पहुंचे? क्या किसी बड़ी वारदात की साजिश रची जा रही थी? आरोपी किस गैंग से ताल्लुक रखता है? क्या लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग को भी इस गैंग की तरफ से हथियारों की सप्लाई की जाती है? फिलहाल इस बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद अब जयपुर पुलिस हथियारों की फैक्ट्री तक पहुंचने में जुटी है। जयपुर पुलिस को शक है कि आरोपी तो एक मोहरा है, इसके पीछे किसी बड़ी गैंग का हाथ है। जिस फैक्ट्री से आरोपी हथियार लेकर आता है वो जयपुर, राजस्थान सहित पूरे भारत में सप्लाई करने का काम करते हैं। अब जयपुर पुलिस इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में जुटी है और आरोपी से पूछताछ जारी है। राजधानी जयपुर के अंदर एक बड़ा हथियारों का जखीरा पहुंचा है और महाराष्ट्र से आरोपी उमेश इसको लेकर जयपुर पहुंचा था और सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम से विजयपाल और धर्मेंद्र को सूचना मिली कि महेश नगर इलाके में बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई होने वाला है, जिसके बाद महेश नगर थाना पुलिस के सहयोग से जाल बिछाकर इस तस्कर को गिरफ्तार किया है। इससे 5 पिस्टल, 2 मैगजीन और 29 कारतूस बरामद हुए हैं। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। साल 2026 जयपुर के लिए अभी तक का तो अच्छा नहीं रहा और वजह यह है कि राजधानी में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में 30 लोगों की जान गई है। लगातार बढ़ते सड़क हादसे न सिर्फ पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं बल्कि आम लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आलम यह है कि अब आम लोग घर से निकलने में डरने लगे हैं। देखिए, बेकाबू रफ्तार, जान से खिलवाड़। बढ़ती जा रही है सड़क हादसों की तादाद। ओवर स्पीड, नशा है सबसे बड़ी वजह।
डर के साए में जीने को मजबूर लोग। राजधानी जयपुर की सड़कों पर अगर आप चलते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपके पीछे काल तो नहीं घूम रहा। बीते एक महीने के सड़क हादसे यही बयां कर रहे हैं कि जयपुर की सड़कें खून से रंगी हुई हैं। जगह जगह मौत का तांडव है। कब कौन सा वाहन आपको अपनी चपेट में ले ले, किसी को ये खबर नहीं। अगर आप सड़क पर चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो आगे और पीछे देखकर चलाएं, कहीं मौत आपके आगे पीछे तो नहीं घूम रही। जयपुर की सड़कों पर मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। बीते एक महीने में 30 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। ओवर स्पीड और नशे में ड्राइविंग जानलेवा बन रही है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बीते एक महीने यानी कि पूरे जनवरी 2026 में जयपुर में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिनमें करीब 30 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गईं। कई परिवारों के चिराग बुझ गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लगातार बढ़ते सड़क हादसे अब पुलिस और प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। हालांकि इन सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस अब सख्ती शुरू कर चुकी है। मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अब तक सिर्फ चालान बनाने की प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करना भी शुरू कर दिया है। नहीं, इसके संबंध में हमारे पुलिस उपायुक्त दक्षिण महोदय ने भी और हमारे कमिश्नर साहब ने भी समय समय पर कंट्रोल रूम से के मार्फत और निर्देशित करते रहते हैं, तो उसमें हम प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई लाते हैं। अभी रिसेंटली 3 दिन में विशेष रूप से जो रोंग साइड में और तेज गति में लापरवाही से जो व्हीकल चलाते हैं उसके खिलाफ भी हमने मामले दर्ज किए, जिसमें 29 जनवरी को हमने एक बोलेरो पिकअप के खिलाफ जो है तेज गति लापरवाही के मामले में अभियोग पंजीबद्ध किया है। और चेकिंग के दौरान भी जो थार या ब्लैक स्कॉर्पियो से कुछ लोग जो, चूंकि हमारा एक इलाका काफ़ी लड़के मतलब जो कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले लड़के हैं तो हवाबाजी टाइप करते हैं, तो हम निगरानी रखते हैं। कोई भी इस तरह का मामला आता है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। कल भी एक ब्लैक कलर की थार को हमने जो मॉडिफाइड थी, बड़े टायर थे, उसको हमने जब्त किया है। बीते एक महीने में कई बड़े हादसे हुए हैं। ओवर स्पीड और नशा इसकी सबसे बड़ी वजह है। 3 दिसंबर को विधानसभा के पास थार ने केशव को कुचल दिया था, उसकी मौत हो गई थी। गाड़ी क्रिकेटर भव्या चला रही थी, पुलिस ने भव्या को गिरफ्तार किया। 20 जनवरी को करधनी एक्सप्रेसवे हाईवे पर थार ने अनाया को टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। अनाया एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी। 24 जनवरी को जयंती बाजार में थार ने डिलीवरी बॉय फैजान को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। 26 जनवरी की रात विधानसभा के सामने थार ने 4 गाड़ियों को टक्कर मारी। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारों का कहना है कि इन हादसों के पीछे मुख्य वजह तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और भारी वाहनों की लापरवाह ड्राइविंग है। कई मामलों में हादसों के बाद चालक मौके से फरार हो जाते हैं, जिससे पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने में दिक्कत होती है। वहीं पुलिस भी कमजोर धारा जोड़ती है, जिसकी वजह से चालक को आसानी से जमानत मिल जाती है। ऐसे वाहन चालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये दोनों गाड़ी पार्किंग में लगी हुई थी और मैं अंदर स्टोर में बैठा हुआ था। ये 12:12 की घटना है आज। और उसने बंदे ने ड्रंक कर रखी थी और उसने सीधा आया, उसने मारी दोनों गाड़ियों की टक्कर, पूरी घुमा दी। दोनों पार्किंग में प्रॉपर थी ये सीधी गाड़ी, और फिर मारा उसने वहां पर। और उसने कबूला भी कि उसने 2 पैक पी रखी थी। तो ऐसा था। एक आदमी भी था यहाँ पे, उसके पूरे सर जो है फट गया था, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ वो, और फिर हॉस्पिटल गया। वो पूरी ब्लड उसकी लगी हुई है, वो रोडों पे गिरी हुई है अभी। जयपुर के लोगों का कहना है कि उन्हें अब घर से निकलने में डर लगता है कि कब कौन सी गाड़ी उनको अपनी चपेट में ले ले। लोगों ने सरकार और पुलिस से मांग की है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक नजीर पेश हो और भविष्य में कभी कोई इस तरह की लापरवाही से गाड़ी न चलाए। लगातार जयपुर में ऐसे हादसे हुए जा रहे हैं। सरकार अभी भी सो रही है। सरकार को ये नहीं पता ड्रिंक करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी 3 बंदों को उड़ा के ले गए, उस बेचारे का सर फूट गया। उसकी माँ घर पे बैठी होगी, क्या सोच रही होगी वो, भाई मेरा बेटा घर आएगा, आज ऑफिस से निकला है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो रोड पे पटक के मारना चाहिए पुलिस को। जहाँ पे रोड पे घुमाना चाहिए उनको। पुलिस जहाँ पे सो रही है, हमारा प्रशासन सो रहा है। अभी तो इस साल का 1 महीना ही पूरा हुआ है और आगे पूरा साल बाकी है। एक ही महीने में 30 लोगों की मौत पुलिस और प्रशासन के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, लापरवाही से और तेजी से गाड़ी चलाना हादसों की मुख्य वजह मानी जा रही है। पुलिस भी अब लोगों से अपील कर रही है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। साथ ही लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर अब पुलिस कठोर कार्रवाई में जुटी हुई है।
पहली बार ऐसा देखने को मिला है जहां पर एक महीने में इतनी लोगों की मौतें हुई है। इसमें गंभीर बात यह है कि ज़्यादातर जो हादसे के कारण हैं वो या तो तेज़ रफ्तार या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर रॉन्ग साइड भी है। तो ऐसे में अब इन हादसों को रोकने के लिए जयपुर यातायात पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द और चुनौती बना हुआ है। तो पुलिस ने अब कठोर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और जो भी व्यक्ति जो चालक रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा है या तेज गति से गाड़ी चला रहा है तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो अगर हिट एंड रन का मामला होगा या किसी गाड़ी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए दबिश दी। ये स्पा सेंटर आगरा गेट क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने संचालित किया जा रहा था। मौके से पुलिस ने 4 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संदिग्ध स्पा सेंटर पर पुलिस की दबिश। 4 युवतियां और 2 युवक हिरासत में। 2 मंजिला इमारत में चल रहा था स्पा सेंटर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों की गुप्त सूचना के आधार पर एक संदिग्ध स्पा सेंटर पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने मौके से कई संदिग्ध चीजें बरामद की हैं। प्रारंभिक जांच में लंबे समय से अवैध गतिविधियां चलने की बात सामने आई है। पुलिस को लंबे समय से इस स्थान को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दबिश के दौरान स्पा सेंटर में मौजूद गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर से 4 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। सभी को कोतवाली थाने ले जाया गया, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से स्पा सेंटर के संचालन, कार्यप्रणाली और वहां हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में सामने आया है कि जिस 2 मंजिला इमारत में स्पा सेंटर संचालित हो रहा था, वहां बाहर किसी तरह का कोई नाम या नोटिस बोर्ड नहीं था। स्थानीय लोगों द्वारा अवैध गतिविधियों की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियम के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने आगरा गेट इलाके में संचालित एक स्पा सेंटर पर दबिश दी है। यह स्पा सेंटर पेट्रोल पंप के सामने स्थित 2 मंजिला इमारत में बिना किसी नाम पट्टिका के संचालित हो रहा था। पुलिस को इस स्थान को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। पाली जिले में मारवाड़ के काराड़ी से मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक मामा ने अपनी भांजी का बलात्कार किया, साथ ही उसे मारकर फंदे पर लटका दिया। इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। आरोपी ने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है, लेकिन घटना पुणे में होने की वजह से पुलिस इसे एक दूसरे पर थोपने की कोशिश में अब लगी हुई है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे सामने आया इस वारदात का सच, आपको दिखाते हैं। एक बार फिर मानवता शर्मसार। मामा ने किया भांजी का बलात्कार, भांजी को मारकर फंदे से लटकाया। पाली के मारवाड़ उपखंड क्षेत्र के कराड़ी गांव से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। मामा के साथ पुणे में रह रही सगी भांजी के साथ मामा ने ही बलात्कार किया, जिसके बाद उसे मारकर फंदे पर लटका दिया। आपको बता दें कि ये घटना 26 जनवरी की है और पुणे में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुणे पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजन मृतका के शव को लेकर मारवाड़ जंक्शन के कराड़ी गांव पहुंचे और शव को दफना दिया गया। अभी बॉडी गांव में बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया और दफनाया गया। अंतिम संस्कार बोले तो दफनाया गया बॉडी को, और सब गांव वालों के सामने ये सच बोला कि मैंने मारा है करके।
इसने गांव वालों के सामने बोला है कि मैंने मारा है बच्ची को। और आज सुबह में 36 कुंभ को इकट्ठा किया गया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उसके सामने इसने कबूल किया कि मैंने बच्ची को मारा हूं करके, रेप किया और बच्ची को मारा हूं। परिजनों को इस घटना के बाद शक होने लगा, जिसके बाद परिजनों ने शक के आधार पर गांव के 36 कौम की ग्राम सभा बुलाई। सभा में आरोपी मामा भी शामिल था। थोड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जुर्म कबूल करने के बाद मौजूद भीड़ ने आरोपी पर हमला कर दिया। महिलाओं और गांव के लोगों ने आरोपी की पिटाई की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस नहीं पहुंची तो ग्रामीण खुद आरोपी को लेकर थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की, लेकिन मारवाड़ थाना पुलिस ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि मामला पुणे का है। इससे पहले भी आरोपी ने मृतका की बड़ी बहन को भी ऐसे ही शिकार बनाकर बलात्कार किया था और मारकर लटका दिया था। उस समय भी वो मामला दबा दिया गया था। बता दें कि मृतका की उम्र 20 साल की थी। आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने पुणे लेकर गया था। पुणे जाने के 7 महीने बाद ही उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता किसी को कुछ बता न दे, इस डर से गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी। हमारे गांव की एक बच्ची को उसके मामा ने मार के फांसी पे लटकाया और रेप किया उसके साथ। और हमारे गांव का कहना है कि उस बच्ची को न्याय मिले और उस दरिंदे को फांसी मिले, हमारे गांव का सबका कहना है। और हम सब गांव वाले अभी आए हैं मारवाड़ जंक्शन थाने में। मृतका का शव जब पैतृक गांव कराड़ी पहुंचा तो उसे आनन फानन में दफना दिया गया, लेकिन दूसरी बार भांजी की आत्महत्या का होना लोगों को समझ नहीं आया और शक बढ़ता चला गया। अब सवाल यह है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर भांजी की हत्या करना स्वीकार किया है और लोग पुलिस के पास उसे पकड़ कर भी ले गए। लेकिन अब मारवाड़ पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय पुणे पुलिस के पाले में इस केस को डाल दिया है। क्या मृतका को इस तरह से न्याय मिल पाएगा? आरोपी मामा को सजा मिलेगी या नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तरफ से मारी है, इसलिए इन मामा को फांसी के गाना सीजे नहीं, जब तक मैं हटूं किसी नहीं करला जावला नहीं, पूरा गांव अंदर ही खड़ा है। मामा को फांसी, बहुत गलत काम किया है मामा इसके साथ। क्या लोगों को न्याय मिलेगा, मामा को सजा मिलेगी और मृतका जिनको दफना दिया गया है बाहर निकाल कर वापस पोस्टमार्टम होगा और मामा को सजा मिलेगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आरोपी ग्रामीणों के चंगुल में है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज करे और कब पुनः पुलिस यहाँ से कार्रवाई के लिए ले जाए। सुभाष रोहिसवाल, NDTV, पाली। चलिए झालावाड़ से आपको खबर बताते हैं, जहां घाटाखेड़ी में ड्रग्स की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 5 करोड़ की ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है। करोड़ों की स्मैक, MD ड्रग्स और केमिकल भी जब्त किए गए हैं। ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय स्तर पर आगरा मालवा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 80 पुलिसकर्मियों के साथ घाटाखेड़ी में दबिश दी जाती है और जिसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। बड़ी खबर आपको झालावाड़ से बता रहे हैं, जहां घाटाखेड़ी में ड्रग्स की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 करोड़, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 5 करोड़ की ड्रग्स यहां पर पकड़ी है। करोड़ों की स्मैक, MD ड्रग्स और केमिकल भी जब्त किए गए। एक आरोपी से, जिसका क्या नाम फैजान खान था, उससे 330 ग्राम MD जब्त हुई थी। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि ये MD वो घाटाखेड़ी जो कि डग क्षेत्र जिला झालावाड़ में स्थित है, वहाँ से लेकर आया है। उस मेमो के आधार पर और अन्य वैज्ञानिक तकनीक के साथ साइबर की मदद से हमने उस स्थान को चिन्हित किया और उस आरोपी की निशानदेही पर हमने वहाँ पर आज सुबह करीबन 80 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बल के साथ में दबिश दी गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। झालावाड़ जिले के घाटाखेड़ी गांव में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई छोटी मोटी नहीं है। इस कार्रवाई में लगभग 80 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के सामानों की जब्ती वहां से की है, जिसमें मुख्य रूप से नशीले पदार्थ शामिल है। नशीले पदार्थों की अगर हम बात करें तो स्मैक, केटामाइन, उसके अलावा MD ड्रग्स सहित अन्य नशीले पदार्थ और उनको बनाने में काम आने वाले केमिकल वहां से पकड़े गए हैं।
मध्य प्रदेश की आगरमालवा पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है, जिसके बारे में विधिवत रूप से आगरमालवा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घाटाखेड़ी गांव जो है डग विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये इलाका हमेशा से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है कि आखिर मध्य प्रदेश पुलिस को राजस्थान के झालावाड़ में घुसकर कार्रवाई करने की जरूरत क्या पड़ गई। ये पूरा मामला सवालिया निशान पैदा करता है स्थानीय पुलिस पर। हालांकि झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में लगातार मादक पदार्थों के पीछे पड़ी हुई है और तस्करों की कमर तोड़ने का काम उन्होंने किया है। लेकिन स्थानीय पुलिस की अगर हम बात करें, जब इतनी बड़े स्तर पर ये गतिविधि अंजाम दी जा रही थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि डग क्षेत्र की जो पुलिस है वो क्या आंख बंद करके और कान बंद करके बैठी हुई थी। मध्य प्रदेश पुलिस तक ये पूरा मामला चला गया और मध्य प्रदेश पुलिस यहाँ पर आ गई और कार्रवाई करके चली गई। मध्य प्रदेश पुलिस की अगर कार्रवाई की बात करें हम, तो उन्होंने फैजान नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से MD ड्रग्स बरामद हुई थी। फैजान की निशानदेही पर इस कारखाने पर दबिश दी गई। घाटाखेड़ी गांव वही गांव है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिस भी आसानी से अंदर नहीं घुस पाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा साहस किया और रातों रात यहाँ पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बड़ी तादाद में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात पूरे मामले में अच्छी रही कि नशीले पदार्थों पर कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के माध्यम से लगाम लगेगी, क्योंकि ड्रग्स का एक बड़ा कारखाना पकड़ा गया है। लेकिन ये भी जरूरी है कि स्थानीय पुलिस, इलाके की पुलिस के इस पूरी मामले में लेकर जो भूमिका है उसकी जांच भी आवश्यक है, क्योंकि इतनी बड़ी गतिविधि इस पूरे इलाके में अंजाम दी जा रही थी और पुलिस अनजान बनी हुई थी। ये पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान। तो हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।